बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाई, ठीक ठाक हैं। आज वीडियो का आगाज़ मैं खुद ही कर रही हूँ और फिर भी मैंने आपको पूरे घर का व्यू दिखा दिया कि इस वक्त क्या क्या चल रहा है। वो सामने महक के पापा खड़े हैं जो कि रिमोट ठीक कर रहे थे और अब रिमोट चेक कर रहे हैं कि ठीक हुआ या नहीं। और ये स्ट्री स्टैंड के पास महक फातिमा खड़ी है जी, अपने कपड़े प्रेस कर रही है। तो मैं महक की मामा हूँ, कैमरे के पीछे ही रहती हूँ। जो नए आने वाले बहन भाई हैं उनको बता रही हूँ और उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को सब लोग पूरी देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिएगा। तो स्टार्ट मैंने यहाँ से लिया था वीडियो का। तो ये सबको पता ही है, ये बहुत एक खूबसूरत प्लांट है, ये बेल है, मनी प्लांट इसे बोलते हैं। तो ये हमारे घर पे ना बहुत देर से लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। यहाँ पे हमारे घर में क्यारी होती थी, आपको निशान सा ये नज़र आ रहा होगा। तो ये पूरी क्यारी मनी प्लांट से ही भरी होती थी। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है कि जैसे आप डॉक्टर साहब को भी जानते हैं, ये आ रहे हैं जी डॉक्टर इकबाल सैन साहब। तो ये थोड़े से टेक्निकल माइंड भी हैं, थोड़े से नहीं माशाल्लाह अच्छे खासे काम कर लेते हैं। अभी भी रिमोट से ही कर रहे थे टीवी का। तो आप जानते ही हैं, तो जो बंदा मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको देता ही है, रिस्क तो अता करता ही है। इस तरह मेरे बारे में आप कुछ बता देंगे, मैं भी कुछ करती हूँ। बेगम जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी तारीफ करें कम है। वो कहते हैं तारीफ ज्यादा करने से फिर अच्छा भी नहीं होता, लेकिन बेहतर अस्तगफुरुल्लाह, तारीफ ज्यादा, ये मर्दों का, ये ना गांव के मर्दों की सोच है कि तारीफ ज्यादा करने से बेगमात फूल जाती हैं। बेगमात फूल नहीं तो जाती। मैं पहले फूली हुई हूँ, आप खुल के बात करें जो कहने। बात ये नहीं है, बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ कि जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करे ना वो कम है। जैसे हम मतलब जब अब भाइयों से जब अलग हुए, सबकी शादी होगी, जब अलग हुए थे ना, तो उस वक्त अगर ये बेगम साथ ना होती ना तो हम पता नहीं मतलब क्या हमारा हाल होता, या मतलब हम इस तरह के घर में भी शायद हम ना रहते, किरायों पे भी शायद पता नहीं कोई ऐसा घर हमें ना मिलता। अल्लाह की देन है जी, इसमें कोई इंसान किसी का कमाल। वही बात मैं ये करना चाह रही हूँ अपने अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी अल्लाह ने दी हुई है। तो ये बेगम ने मेहनत की है, मतलब चलो मैं भी करता हूँ, लेकिन बेगम ने जितनी किया ना वो दिन रात इसने एक किया। इसने ये नहीं सोचा जब मतलब ऑपरेशन हुआ या मतलब जब बीमार होती है तो इसको कोई नहीं होती, बस काम काम बस काम। जब सीजन होता है ना आज तो देसी घी वाला परोठा खवाना भाई। नहीं नहीं सही बात है ना, कभी इन्होंने मेरी तारीफ नहीं की, सही बात है, पहली दफा किया आप लोगों के साथ, मेहरबानी, थैंक यू जी सो मच। ऐसे टॉपिक मेरा कुछ ये था, मैं कहना ये चाह रही थी कि ये हमारे घर पे मनी प्लांट लगा हुआ है ना, तो लोग ये समझते, असल में हम लोग मेहनती हैं, मेहनत इतनी करते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं ये जो घर है ये सारा गाड़ी वाड़ी सब अल्लाह ताला ने हमें सैलून से दिया है। ये मेरे सैलून का बोर्ड है जो कि कल ये ताजमहल ब्यूटी पार्लर जी, ये परसों आंधी आई है तो ये बहुत पुराना लगा हुआ था। लकड़ी डॉक्टर साहब ने कोई जुगाड़ लगा लगू के ना ये फ्रेम सा बना के तो ये खुद ही लगाई हुई थी। तो ये देखें, ये लकड़ी जो है ना ये टूट गई। तो आंधी इतनी ज्यादा आई है ना। मैं 18 साल से मेरा सैलून है और इस एरिए में अपने में कोई सैलून नहीं था उस वक्त। तो समझ लें कि फ़ैशन जो है वो सैलून का पता लोगों को इसी सैलून से लगा। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोई कुछ नहीं ना तो 15-20-25 गांव के मेरे कस्टमर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हमारा जो ये कस्बा है तो यहाँ बाजार भी है, तो लोग इधर आ जाएं ज़रा, बैक व्यू अच्छा नहीं। मीरपुर तक जो है ना जी हमारी मतलब हाँ, मीरपुर तक लोग मुझे लेके गए हैं, मतलब जो मेरे क्लाइंट थे रेट हमें यही इस एरिया का दिया। इसीलिए तो वो लोहे के गए थे ना, शायद काम भी चलो पसंद था, तो दूसरा उनको ये था कि यहाँ पे रेट भी कम देने पड़ेंगे। बहरहाल फिर भी तकरीबन 30,000 रुपया बनता था इस एरिया का रेट का, मतलब जो हमारा एरिया ये वजीराबाद का कह लो या, तो वहाँ पे 1.5 लाख बनना था। हाँ, काम भी उनको अच्छा मिल गया और पैसे भी इस एरिया के हिसाब से उन्होंने दिए। तो चलें, बहरहाल उस वक्त अभी हमारा वैसे तो 2 माह का था ना, तकरीबन 6.5 साल हो गए हैं। तो हम लोग एक रात को गए थे 8 बजे और एक रात हमारी लगी, 2 रातें लगी थी दूसरी रात हम आ गए थे ना, 2 रातें लगी थी। वो मंडी बहुत दिन से एक रात में आ गए थे। तो वहाँ पे हमारा फिर भी 25,000 रुपया बन गया था। एक दिन 2 रातें लग गई तो हम 25 मतलब चलें बहरहाल। तो
जब बंदा इतनी मेहनत करता है, मेरा वैसा 1.5 माह का था, मेरा ऑपरेशन हुआ था और मैं वहाँ पे इतना लंबा सफ़र करके, यहाँ से कोई 150-200 किलोमीटर बनता है सफ़र, हमीरपुर तकरीबन 150 किलोमीटर। तो वो सफ़र करके हम इतना लंबा और बड़े कठिन रास्तों से गुजर के गए थे। तो वहाँ जाके दुल्हन जो बैठी हुई थी 4थी मंजिल पे बैठी हुई थी और मैं चढ़ के ऊपर गई, मेरा दिल घबरा गया था। जब बंदा ऐसी ऐसी मेहनतें करता है तो अल्लाह ताला फिर अता करता है। ये तो बस बातें और सैलून का काम करने के लिए मैं घर घर जाती होती थी, मेरा बच्चा फीड करता था। तो आप यकीन माने, मैं प्रेगनेंसी के दौरान भी मैंने जिस दिन मैंने ऑपरेशन करवाने जाना था उस दिन भी मैं काम करके गई हूँ सैलून पे, मैं शायद दुल्हन तैयार करके गई हूँ। और अभी मेरा बेटा 7 दिन का था तो मैं दूसरे गांव में जाके, वो जिसे कहते हैं ना जांड उतरवाना, इसके जो पहले बाल उतरवाए जाते हैं बच्चे के, वो उतरवा के मैं दूसरे गांव पूरा दिन जाके मैं खड़ी रही, दुल्हन तैयार की, पार्टी मेकअप किए। और उससे पहले 5वें दिन मैं पूरा दिन सैलून में थी। तो बात ये कर रही थी कि जब इंसान इतनी मेहनत करता है, अभी मेरे स्टिच भी नहीं खुले थे, टांके मेरे अभी लगे हुए थे और मैं दूसरे गाँव जाके तो पूरा दिन मेहनत कर रही थी। तो अल्लाह ताला फिर अता करता है ना इस तरह। और रात के 3-3 बजे तक मैंने लोगों के घरों पे जाके काम किया है। जब फंक्शन होते हैं ना मेहंदी के, तो 8-10 लड़कियां तैयार करनी हो तो लेट नाइट फंक्शन होते हैं, तो फिर मुझे घर पे बुलाते थे लोग। तो रात के 3-3 बजे तक मैं आती थी और मेरा जो फीड करने वाला बच्चा घर पे चीख रहा होता था। तो जब इस तरह की मेहनतें करते हैं ना तो अल्लाह ताला देता है। ना करें तो मतलब सेहत, यकीन माने कि सारा दिन थकी हारी आती थी, पीछे से बच्चे भी भूखे और डॉक्टर साहब भी, इनको भी खाने पीने का इतना वो नहीं, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया इन्होंने और मैंने खुद अपने साथ भी। तो मैं वहाँ से फिर ऐसे करती थी कि मैं खाना इन लोगों के लिए ले आती थी, मगर घर आके मेरे में खाने की हिम्मत नहीं रहती थी। और यहाँ तक कि किसी ईद पे हमारे घर खाना नहीं बना। मैं चांद रात को इतना थक जाती हूँ, इतना थक जाती हूँ, मतलब कि ईद वाले दिन भी कस्टमर औरतें, मैं तो उनको बोलूँगी कि वो आ जाती हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि भाई आप ये कल आती बाजी, ऐसी क्या है रश होएगा तो नामस्ते ऐसी आ जाए। उनको ये बताया कि कल रश है, हमने रश में नहीं जाना, हमारा टाइम वेस्ट होगा। उनको ये अकल नहीं है कि वो बच्चों वाली फैमिली वाली औरत है, उसको भी अपने घर पे ईद वाले दिन कोई काम होगा, उसने भी अपने बच्चों को तैयार करना होगा, कुछ पका के खिलाना होगा। लेकिन फिर मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि उनके नखरे उठाने पड़ते हैं, उनको प्रोटोकॉल देना पड़ता है। टाइम की कदर है तो वही ना, फिर अपने बच्चों को इग्नोर करके, अपने घर को इग्नोर करके, अपनी सेहत को इग्नोर करके, तो ईद वाले दिन भी सारा दिन सैलून में गुजर जाता था। तो यहाँ पे बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, बहुत से लोग यकीन माने हमारे मोहल्ले के, मैं खुलम खुला कहूँगी, वो हमारी वीडियो भी देखते होंगे, तो वो कहते हैं जी इनके घर पे मनी प्लांट बहुत उगता है इसलिए इनके घर पे बहुत पैसा आता है। हालांकि मतलब ऐसा भी कोई पैसा नहीं है कि हमने कोई मिलें लगा ली हैं या हम कोई बड़े मुर्ग मुसल्लम खाते हैं। यकीन करें कि ज़ुबान पे ताले लगा लगा के हमने ये इतना कुछ बनाया ना, तो पेट काट के ज़ुबान पे ताले लगा के बनाया है, अयाशियाँ करके नहीं बनाया। तो लोग ये समझते हैं ये इन्होंने जी गाड़ी रखी हुई है, या मतलब चलो बाकी लोगों से अगर उनको लगता है, हमें तो नहीं लगता कि हम कोई बड़े वो हैं, जिनको लगता है वो। अच्छा, हर दूसरे दिन हमारे पास कोई बंदा आता है, मैं बार बार मनी प्लांट दिखा रही हूँ, बाजी थोड़ा मनी प्लांट दे दे आज। और हमें इस पौधे से इतना प्यार है ना कि एक पत्ता भी अगर कभी टूट जाए ना तो डॉक्टर साहब पकड़ पकड़ के देखते हैं उसे, कितना प्यारा पत्ता था, टूट गया, कितना प्यारा। अभी देखिए इस पौधे को जैसे ना नजर ही लग गई है, ये देखे यहाँ से देखिए, ये बच्चा हमारा जो शाजेब है ना वो गिरा, शाजेब गिरा है, तो यहाँ से सारी इसकी टहनियाँ टूट गई। और हमें इससे इतना प्यार है, देखिए हमने पूरा सीन का जो दरमियान का हिस्सा ना वो इस पौधे को दिया हुआ है। यहाँ ये ठीक रहता है, इसको हवा पानी हवा और रोशनी जो है वो मिलती है। इस साइड पे रखते हैं तो इसे धूप लगती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रखा हुआ है। हमारे यहाँ बाकी एरिया में चारपाई भी ठीक से नहीं बिछती, मगर हमें इससे इतना प्यार है कि हमने इसको जगह दी हुई है। तो ये आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या सच है कि इस पौधे पे रिस्क आता है, या कि अगर ये वाकई सच है तो हम भी सारा कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। बोर्ड हमारा पहले ही गिर गया है, तो इसी के जरिए रिस्क आता रहेगा हमारे घर। क्या ख्याल है? देखिए अभी ये एक मिसाल है सबके सामने, हमने चैनल बनाया 1 साल 1 महीना हो गया, ग्रो नहीं कर रहा, तो मनी प्लांट तो हमारे घर पे था, तो हमें उससे डॉलर आने लग जाते ना, आने चाहिए थे। तो मैं आज चीख इसलिए रही हूँ इतना कि हर दूसरे दिन लोग आए होते हैं जी मनी प्लांट दे दें हमारे पास, हमें इतना प्यार है। ये डॉक्टर साहब देखे, ये हमारा किचन की विंडो है, इसमें पड़े हुए मनी प्लांट, बोतलों में लगा के रखे हैं, ये बोतलें रखी, ये देखे ये यहाँ पे भी रखे हुए हैं,
तो लोगों की नजर में ये होता है तुसी इन्ने बड़े रखे ने एक सानू दे दो। पौधों से सब्जी हमें प्यार है, हम इतने पौधे लगाते हैं, यकीन माने कि ये देखें इतने, ये हम जाके स्पेशल इस दफा जाके शहर कितना सफर था, कोई 25 किलोमीटर सफर करके हम नर्सरी में से जाके 3-4 हजार के पौधे हम लेके आए थे। तो वो फिर भी इस दफा हमारे पौधे ना फले फूले ही नहीं है। हर बंदे की नजर होती, जो भी आता कहता है तुसी देखो कोठी जी ने गमले रखे ना। भाई इस तरह से नहीं करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए या नकल कर लेनी चाहिए, मतलब जलना नहीं चाहिए। तो अल्लाह ताला सबको समझने की तौफीक दे जी। ये मैं सबको समझाना चाह रही हूँ कि ये मनी प्लांट का कमाल नहीं है, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, तो तब जाके हमने ये घर अचीव किया है। अभी हमने बंगले नहीं वही बना लिए। अल्लाह पाक किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देते, बिल्कुल। अल्लाह ताला जो है तो गाड़ी भी ली है, तो हमने जो पहली मेहरान ली थी वो डॉक्टर साहब के छोटे भाई से ली थी और 3 किस्तों पे ली थी हमने। 8 माह में हमने उसको 7 माह में पैसे दिए थे और उसके बाद उस वक्त से लेके हम लोग जमा कर रहे हैं थोड़े बहुत सेविंग करा के। तो अब हमने गाड़ी बदली है, तो अभी भी हमने कोई अप्लाइड फॉर नहीं निकलवा ली। अभी भी हमने कौन सा मॉडल है, 7 मॉडल है, 2007 मॉडल जी। लेकिन यहाँ पे ये है कि लोग मोस्टली गाड़ियाँ रखते हैं रोड पे चलाने के लिए, तो लोग ये समझते हैं कि इनके घर पे मनी प्लांट होता है। भाई ये मैं आपको क्या बताऊं कि लोग लाहौर तक, कोयटा तक हमारे घर से ये पौधा लेके गए हैं। हाफिजाबाद कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमारे घर से ये पौधा नहीं गया। तो एक और चीज़ है, वीडियो लंबी होती जा रही है, कि अगर वो ये समझते भी हैं कि ये पौधे की वजह से इनके घर पे रिस्क आता है, तो फिर तो बिल्कुल भी नज़र नहीं रखनी चाहिए ना। फिर तो किसी के रिस्क पे बिल्कुल नज़र नहीं रखनी चाहिए और मांगना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये मैं वीडियो के ज़रिए उन सब लोगों को पैगाम पहुंचाना चाह रही हूँ जो हर दूसरे दिन हमारे घर से मनी प्लांट लेने आ जाते हैं। भाई हमने नर्सरी से लेके लगाया था, एक दफ़ा लगाया था, हमारा जल गया था, हमने फिर लगाया था, तो वो फिर हमारा अल्लाह का शुक्र है ग्रो कर गया। हमने इसके लिए स्पेशल क्यारी बनाई और इसको इतना प्यार किया, इसकी केयर की, तब जाके ये फैला था। और हमने 3 बोरियां भर के, 3 जो ये प्लास्टिक की बोरियां होती है ना, वो भर के तोड़ा, जिसे बोलते हैं चावल की बोरी, वो भर के हमने बाहर फेंका था काट के, जब हमने ये क्यारी बंद की थी। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, रिस्क अल्लाह फिर भी हमें दे रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का जिक्र करता है, ऐसी सोच ना बनाएं कि ये मनी प्लांट जिस घर में होता है उसमें रिस्क आता है, और जिन घर में मनी प्लांट नहीं है उन बहुत से लैंडलॉर्ड है जिनके घरों में मनी प्लांट का कोई तस्वर भी नहीं पाया जाता। ठीक है जी, वीडियो लंबी हो रही है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोग सब लोगों का हामी नासिर हो जी। अल्लाह हाफिज़।